उसे बारिश बहुत पसंद थी और मुझे बारिश में वो। उसे भीगना बहुत पसंद था, मुझे भीगते हुए वो। मुझे वो पसंद थी और उसे कोई और पसंद था। अब भाड़ में जाए बारिश से और भाड़ में जाए वो। क्लास 10th की शानदार जर्नी में मैं संदीप सर आपका स्वागत करता हूं। आप हैं हमारे चैनल संदीप सर मैथ पे। हमने क्लास 10th के कंप्लीट एनसीईआरटी की प्लेलिस्ट शुरू कर रखी है। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में बेल आइकन को दबा दीजिए। क्लास 10th का हमने चैप्टर चालू कर रखा है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जिसकी एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 3 गुलाब जामुन प्रॉब्लम तक अपन ने लास्ट क्लास में क्या कवर कर लिया था। आज की क्लास में हम क्या करेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। कौन से क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे? क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? ए पेन स्टैंड। ए क्या है? पेन का स्टैंड। पेन को रखने के लिए क्या है? एक स्टैंड है बेटा। क्या है? स्टैंड है। किसकी शेप का है? ये क्यूबिक क्यूबॉइड की शेप का लग रहा है। किसकी शेप का है? क्यूबॉइड की शेप का। ए पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड। और क्यूबॉइड की शेप का है। किससे? लकड़ी से बना हुआ है। डिप्रेशन टू होल्ड पेन। किसको? पेन रखने के लिए। किसको रखने के लिए? पेन को रखने के लिए। द डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड आर। ये जो क्यूबॉइड है इसकी डायमेंशन कितनी दे रखी है? 15 सेंटीमीटर, एक है 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर। क्यूबॉइड में बेटा 3 डायमेंशन होती है। कौन सी? लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तीनों अपने को दे रखी है। द रेडियस ऑफ ईच ऑफ डिप्रेशन इस कितना है? 0 इसके अंदर से ना ऐसे गोल कोनिकल शेप के अंदर काटे जाते हैं, तो इनका रेडियस कितना है? 0.5। कितना है? 0.5। और जो डेप्थ है, डेप्थ क्या है? इस कोन की हाइट कितनी है? 1.4 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड इन द एंटायर स्टैंड। तो अपने को पूरा क्यूबॉइड आर द रेडियस ऑफ ईच डिप्रेशन। डिप्रेशन क्या है? कोनिकल शेप के थे। किस शेप के थे? कोनिकल। अब देखो बेटा क्या है, एक क्यूबॉइड है। क्या है? क्यूबॉइड। इसका लेंथ कितना? ये है 15 सेंटीमीटर, ये है 10 सेंटीमीटर और हाइट कितना? 3.5। अब इसमें से क्या किए जाते हैं? फोर। फोर क्या? कोन कट किए जाते हैं। क्या कट किए जाते हैं? फोर कोन। रेडियस कितना दे रखा है? 0.5। और इसकी हाइट, इसके कोन की हाइट कितना दे रखा है? 1.4 सेंटीमीटर। अपने से पूछा है कि ये जो लकड़ी का वुडन है, इसका एंटायर वॉल्यूम कितना होगा? एंटायर वॉल्यूम कितना होगा? तो बेटा इस जो ये क्यूबॉइड का वॉल्यूम है, इसमें से अपने 4 कोनिकल कैविटी क्या करिए? कट के बाहर निकाल दिया। 4 क्या है? कोनिकल डिप्रेशन कट के क्या कर दिए? बाहर निकाल दिए, जिसमें पेन रख सके। तो अपन क्या करेंगे? इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम फाइंड करेंगे और उसमें से 4 इंटू क्या कर देंगे? वॉल्यूम ऑफ कॉन, वो क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट। तो अपने पास क्या बच जाएगा? ये जो एंटायर स्टैंड है उसका क्या बच जाएगा? वॉल्यूम बच जाएगा। जो चीजें दे रखी है, सबसे पहले अपन क्या करेंगे? जो चीजें अपने को गिवन में है वो चीजें यहाँ पे थोड़ा सा डेकोरेट कर देंगे, राइट कर देंगे। अपने को दे रखा है लेंथ ऑफ क्यूबॉइड। क्या दे रखा है बेटा? लेंथ ऑफ क्यूबॉइड। लेंथ ऑफ क्यूबॉइड एल दे रखा है। वो कितना दे रखा है? 15 सेंटीमीटर। फिर ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड भी कितना दे रखा है बेटा? 10 सेंटीमीटर। और हाइट, हाइट ऑफ क्यूबॉइड, हाइट ऑफ क्यूबॉइड वो कितना दे रखा है? एच कितना दे रखा है? 3.5 सेंटीमीटर। ये सारे सेंटीमीटर है। अब आ जाओ रेडियस ऑफ कोन। क्या? रेडियस ऑफ कोन आर कितना है? 0.5 सेंटीमीटर। और ये जो इसका डेप्थ है वो अपने किसका काम करेगा? हाइट का। तो हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन इसको अपन मान लेते हैं कैपिटल एच। क्या मान लेते हैं? कैपिटल एच। क्या मान लेते हैं? कैपिटल। वो कितना है? 1.4 सेंटीमीटर। कितना है? 1.4 सेंटीमीटर। अब अपने को वॉल्यूम ऑफ वुडन इन एंटायर स्टैंड, तो एंटायर स्टैंड का वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं। इनको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ये जो कुछ भी दिख रहा है ना, सिलेक्ट हो रहा है पूरा। अपने को चाहिए ये वाला। चलो अब आ जाते हैं अपन, इसको ऊपर टांग देते हैं, है ना।
क्या है वॉल्यूम, द वॉल्यूम ऑफ एंटायर स्टैंड। क्या है बेटा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्या है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, उसमें से माइनस कर देंगे क्या वॉल्यूम ऑफ कौन, लेकिन कौन कितने हैं, फोर, कितने हैं फोर, तो फोर इंटू क्या करेंगे वॉल्यूम ऑफ कौन। अब आ जाओ बेटा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच माइनस फोर इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एच को अपने कैपिटल एच माना था। अब इसको सोल्व कर लेंगे बेटा, एल कितना है 15, 15 ये है 15 मल्टीप्लाई बी कितना है 10 मल्टीप्लाई 3.5 और इधर होगा ये 4, तो ये हो गया 4/3 पाई का वैल्यू कुछ दे रखा था क्या इसमें, पाई नहीं, 22/7। रेडियस कितना था इसका, रेडियस है 0.5, तो ये हो गया, इसको हम 5/10 इंटू 5/10 करते हैं, और हाइट कितना है इसका 14, तो ये हो गया 14/10। अब पहले इसको अलग सोल्व कर लेंगे, इसको अलग सोल्व करें, दोनों को माइनस। अब बेटा 10 को 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 आ गया, उसको 15 से मल्टीप्लाई करना है, 35 को मल्टीप्लाई करना है 15 से, 15 5 जा 105, बच गया 10, 55 इतना आ रहा है क्या, 25, 17। हाँ कुछ मिस्टेक हुआ है, 75 आएगा बेटा, कितना आएगा 75, 7 बच गया, 525 कितना आ गया बेटा 525, उसमें से माइनस करना, इस पूरे को सोल्व करते हैं, 525 350। अब देखो बेटा 7 से कितने टाइम कट रहा है, 7 से कट रहा है 2 टाइम्स, फिर 2 से ये 5 टाइम, और इस 5 से ये, फिर इस 5 से ये 2 टाइम, और 2 से ये 11 टाइम। बाकी कुछ कट करने का फायदा है क्या, तो सारे ही कट हो रहे हैं। ऊपर क्या बचा है बेटा 4 इंटू 11/3 इंटू 10, तो ये कितना आ गया 525 माइनस ये हो गया 44, 44 को डिवाइड कर लो 3 से, 12 है, 14.6 पॉइंट को इधर कटा दो, इधर कर दो, तो ये हो गया 1.46। अब बेटा इसमें से इसको क्या कर देना, सब्ट्रैक्ट कर देना, क्या कर देना है सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो ये अपने पास आ जाएगा 525, उसमें से माइनस यहाँ लगा दो, पॉइंट के नीचे पॉइंट को रखते हैं, नहीं है तो लास्ट में पॉइंट लगा दो, 10 में 6 4, 9 में जाएगा तो 5, 4 में 1 गया तो 3, कितना आ गया है बेटा 525 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या गया वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्या गया वॉल्यूम ऑफ इसका, ये क्यूबॉइड का एंटायर स्टैंड का। तो अपन ने क्या किया है, इसके ये जो वॉल्यूम आया था किसका क्यूबॉइड का, उसमें से क्या है 4 कोन का क्या कर दिया सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्या कर दिया है सब्ट्रैक्ट कर दिया। कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई हो तो देख लेना एक बार। अब है बेटा अपना एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 5, क्या है क्वेश्चन नंबर 5, ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन, एक वेसल है किसकी फॉर्म का है इन्वर्टेड कोन की, एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन 5 सेंटीमीटर, और ऊपर से क्या है ये ओपन है, उसका रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर, कितना है 5 सेंटीमीटर। ये बेटा ऐसे कौन है, ये ऐसे उल्टा कौन है, ठीक है। हाइट कितना है 8, तो यहां से इसका हाइट कितना है 8 सेंटीमीटर, और रेडियस ऑफ टॉप ओपन कितना है 5 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक कितना है 5 सेंटीमीटर।
इट इज फिल विथ द वाटर अप टू द ब्रिम, ऊपर तक, कहां तक, ऊपर से यहां तक क्या है, वाटर से फिल किया हुआ है। व्हेन लीड शॉट ईच ऑफ विद द स्पेयर, और इसके अंदर क्या है, कांच की लीड शॉट, कांच की गोलियां डाली जाती हैं। तो इसकी शेप क्या है, स्पेयर की, किसकी है, स्पेयर की, गोल है बिल्कुल। और रेडियस कितना है, 0.5, कितना है, 0.5 आर ड्रॉप इनटू द वेसल, और इसको क्या किया जाता है, इसके अंदर ड्रॉप किया जाता है, किसमें, इन्वर्टेड कोन, कोन के अंदर। 1/4 ऑफ द वाटर फ्लो आउट, तो जैसे ये कांच की गोलियां इसके अंदर डालेंगे, इसका पानी का 1/4, इसका जो वॉल्यूम है उसका 1/4 क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। फाइंड द नंबर ऑफ लीड शॉट ड्रॉप इन टू द वेसल, तो नंबर ऑफ लीड शॉट अपने को पता करना है जो इस वेसल के अंदर क्या की है, डाली गई है। अब देखो रेडियस ऑफ स्पेयर कितना है, रेडियस ऑफ स्पेयर, रेडियस ऑफ स्पेयर लीड शॉट, स्पेयर ही बोल देते हैं इसको, इसको अपन R1 मान लेते हैं। कितना है बेटा, 0.5 सेंटीमीटर, कितना है, 0.5 सेंटीमीटर। अब हाइट ऑफ स्पेयर कितना है, हाइट ऑफ कोन, कोन का हाइट कितना गिवन है अपने को, हाइट ऑफ कोन एच कितना है बेटा, 8 सेंटीमीटर, कितना है, 8 सेंटीमीटर। और रेडियस ऑफ कोन कितना है, R2, रेडियस ऑफ कोन R2 कितना है, 5 सेंटीमीटर, कितना है बेटा, 5 सेंटीमीटर। अब अपने को क्या करना है कि कितनी कांच की गोलियां डालेगी, कंडीशन क्या है कि जब आप इसके अंदर लीड शॉट डालते हैं, जब कांच की गोलियां क्या करते हैं, डालते हैं, तो इसका 1/4 पानी बाहर आएगा। तो जितना पानी बाहर आया, जितना वॉल्यूम बाहर आ रहा है, वो किसके इक्वल है, लीड शॉट के, किसके इक्वल है, लीड शॉट। इक्वेशन क्या है इसमें, थोड़ा सा मैं इसको ना छोटा करना है मुझे, करना किसको छोटा है, होना कौन चाह रहा है ना। चलिए अब अपन कहते हैं लेट नंबर ऑफ लीड शॉट, नंबर ऑफ लीड शॉट अपन ने क्या मान ली, एक्स मान ली, कि उसके अंदर एक्स लीड शॉट को अपन ने क्या किया, डाला है। तो क्या हो रहा है, एक्स इंटू वॉल्यूम ऑफ लीड शॉट, वो इक्वल होगा क्या, भाई जितनी उसका वॉल्यूम है लीड शॉट का, वो कितनी है, तो उसको एक्स से मल्टीप्लाई कर दो। अपने अपन ने क्या माना है कि वो नंबर ऑफ लीड शॉट कितनी है, एक्स, तो एक्स इंटू वॉल्यूम ऑफ लीड शॉट। अब ये वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, 1/4 वॉल्यूम ऑफ कौन, भाई उसका जो कौन का वॉल्यूम है, जितना बाहर निकला है, बाहर कितना निकला है, 1/4, किसका, इसी वॉल्यूम का, इस कौन के वॉल्यूम का। अब बेटा ये एक्स तो एक्स है, वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ लीड शॉट क्या है, स्पेयर, स्पेयर का क्या होता है बेटा, स्पेयर का x इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, इसको अपन ने क्या माना है, R1, वो इक्वल है किसके, 1/4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कौन, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ पे कितना है, R2, कितना है, R2। अब बेटा यहां से अपने को x निकालना, तो ये सारी चीजें जो मल्टीप्लाई में है, इधर किस में चली जाएगी, डिवाइड में, किस में चली जाएगी बेटा, डिवाइड में। अब आ जाओ आप यहाँ पे, यहां से x क्या आएगा, x इक्वल टू, ये हो गया 1/4, 3 जा 12 है, तो ये पाई R2 का स्क्वायर इंटू एच अपॉन, इस सबको इधर लेके आओ, 4/3 पाई R1 का क्यूब। अब ये रेसिप्रोकल हो जाएंगे, देखो पाई से तो क्या कट रहा है बेटा, पाई कट रहा है, और कुछ नहीं कट रहा है, ये रेसिप्रोकल हो गया। तो 1/12 तो ऐसे कैसा, ये रेसिप्रोकल होगा, तो 3/4, कितना, 3/4। ऊपर क्या है, ऊपर है R2 का स्क्वायर एच अपॉन, यहाँ पे क्या है, R1 का क्यूब, कितना है, R1 का क्यूब। ये इससे कितने टाइम कटेगा, 4 टाइम, कितने टाइम कटेगा बेटा, 4 टाइम। तो ये हो गया 1/16, कितना हो गया, 1/16। अब R2 कितना है, R2 कितना है, 5, तो ये हो गया 5 इंटू 5 इंटू हाइट कितना है, 8 अपॉन R1, R1 अपने लीड शॉट का क्या माना था, वॉल्यूम कितना था, 0.5, तो 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5, 3 टाइम्स है। ये इससे कितने टाइम कट रहा है बेटा, 2 टाइम्स, कितने टाइम कट रहा है, 2 टाइम्स। तो देखो यहाँ पे बच्चा क्या है, ये बचा है 5 इंटू 5 अपॉन नीचे 2 इंटू, अब मैं इसको क्या राइट कर सकता हूँ, 5
अपॉन 10, फिर 5/10 और इंटू 5/10। अब यहां से देखो बेटा 5 से 5 कटेगा, 5 से 5 कटेगा। अब ये 5 टू जाइए कितना हो गया 10, 5 टू जाइए कितना हो गया 10, तो इससे 10 कट रहा है, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 10 इंटू 10, 10 इंटू 10 कितना हो रहा है 100, 100 रेसिप्रोकल हो गया, यहाँ पे कितना आ गया 100। तो ये x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 100 आ गई, कितनी आ गई है 100। जो नंबर ऑफ लीड शॉट है वो कितनी है बेटा 100, यानी कि 100 उसके कांच के अंदर, कांच की गोलियां उससे वेसल के अंदर जो इन्वर्टेड कोन की शेप का था उसके अंदर डाला गया है, जिससे उसका 1/4 पानी क्या आ गया है बाहर आ गया, क्या आ गया है बाहर आ गया। मैं एक बार आपको वापस एक्सप्लेन करता हूं। ये वेसल है किसकी फॉर्म में, इन्वर्टेड कोन की फॉर्म में, तो ये मैंने इन्वर्टेड कोन बना दिया है। इट्स हाइट यानी कि इस वेसल की हाइट क्या है 8 सेंटीमीटर, तो हाइट एच कितना हो गया 8 सेंटीमीटर, और रेडियस ऑफ इट्स टॉप, इसके टॉप की रेडियस कितना है वो 5 सेंटीमीटर। तो वही मैंने राइट किया है कि हाइट ऑफ कोन कितना है बेटा 8 सेंटीमीटर, कितना है 8 सेंटीमीटर, और रेडियस ऑफ कोन कितना है 5 सेंटीमीटर। आगे क्या दे रखा है, इट इज फिल वाटर अप टू द ब्रिम, टॉप तक, कहा वाटर से क्या किया हुआ है फिल किया हुआ है। व्हेन द लीड शॉट ईच ऑफ विच आर स्पेयर, जो लीड शॉट है कांच की गोलियां कैसे है स्पेयर, ऑफ रेडियस कितना है 0.5, कितना है बेटा 0.5। तो यू वही रेडियस ऑफ स्पेयर या लीड शॉट R1 अपने क्या माना है 0.5, ड्रॉप इनटू द वेसल, और इस वेसल के अंदर क्या किया जाता है ड्रॉप किया जाता है। 1/4 ऑफ द वाटर फ्लो आउट है, तो जब ये इसके अंदर डाले जाती है तो 1/4 वाटर का 1/4 चौथा हिस्सा, फोर्थ पार्ट क्या किया जाता है बाहर निकल जाता है, क्या हो जाता है बाहर निकल जाता है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ लीड शॉट, नहीं फाइंड द नंबर ऑफ लीड शॉट, अपने को ये पता करना है कि कितने नंबर ऑफ लीड शॉट अपन ने उसके अंदर क्या किए डाली है। तो अपने क्या डाला है नंबर ऑफ लीड शॉट कितना माना है अपने x, कितना माना है x। अब इक्वेशन क्या बनेगी यहाँ पे कि जो x जो लीड शॉट है उसका कुछ वॉल्यूम होगा, तो वॉल्यूम वो किसकी शेप की स्पेयर की, तो x इंटू अपने क्या कर दिया वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, वो इक्वल होगा किसके जो बाहर निकलेगा, जितना अंदर डाल रहे उतना क्या निकल रहा है बाहर निकल रहा है, तो वो क्या बाहर निकल रहा है 1/4 क्या निकल रहा है वॉल्यूम ऑफ कोन, कितना क्या निकल रहा है वॉल्यूम ऑफ कोन। तो लीड शॉट का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई R1 का क्यूब इक्वल टू 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई R स्क्वायर H। यहां से ये सारी चीजें कंप्लीटली, यहां से ये सारी चीजें जो मल्टीप्लाई में है, ये सारी चीजें जो मल्टीप्लाई में थी इधर किस में आ गई डिवाइडिंग, किस में आ गई डिवाइडिंग, पाई से पाई कट गया, इनको मैंने 1/12 ऐसे कैसे 4/3 का क्या कर दिया रेसिप्रोकल, क्या कर दिया रेसिप्रोकल 3/4, ऊपर वाली चीजें ऐसी कैसी और नीचे वाली चीजें ऐसी कैसी। अब 4 से 3 से 12 कितने टाइम कटेगा 4 टाइम, तो 4 4 जा कितना हो गया 16। बाकी यहाँ पे देखो R2, R2 क्या है ये इसका रेडियस कितना है 5 इंटू 5 और हाइट कितना है 8 अपॉन R1 का क्यूब कितना है 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5, तो ये 5 5 25। पहले मैं इधर क्या करूंगा इन तीनों के पॉइंट हटा के नीचे क्या लगा दूंगा 10। अब 8 से 16 कितने टाइम 2 टाइम, फिर ये 5 से 5 ये 5 से 5, देखो 5 टू जा कितना है 10, ये दोनों मल्टीप्लाई में 5 टू जा 10, एक 10 कट गया और 10 10 जा 100 घूम के कितना हो गया ये 100 हो गया, कितना हो गया है 100 हो गया है। नेक्स्ट करते हैं बेटा अपन क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 है क्वेश्चन नंबर 6। ए सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर ऑफ हाइट कितना है 220 सेंटीमीटर, बेस डायमीटर 24, which is surmounted by another cylinder, radius इतना, find the mass of the pole given 1 centimeter cube equal to approximately 8 ग्राम, कितना है approximately 8 ग्राम। क्या कह रहा है कि ये क्या है पोल है, क्या है सिलेंडर की शेप का पोल है, इसी के ऊपर एक दूसरा पोल हो रहा है, इसी के ऊपर क्या है एक दूसरा
सिलेंडर और है ना। अब देखो इनका क्या दे रखा है, ए सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट सिलेंडर हाइट कितना है इसका 220 सेंटीमीटर और बेस का डायमीटर कितना है 24 सेंटीमीटर। विच सर माउंटेड बाय अनोदर सिलेंडर, वो कितना है, हाइट कितना है इसका 60 सेंटीमीटर और रेडियस इसमें आपके पास डायमीटर नहीं रेडियस दे रखा है, वो कितना दे रखा है 8 सेंटीमीटर। फाइंड द मास, मास निकालना इस पोल का, तो जितना वॉल्यूम आएगा उसको क्या करेंगे अपन 8 ग्राम से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब बेटा ये तो सिलेंडर C1 है और ये क्या है सिलेंडर C2, अपन क्या करेंगे दोनों का वॉल्यूम निकाल के क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, क्या कर देंगे दोनों का वॉल्यूम निकाल के प्लस कर देंगे। इसमें अपने को डायमीटर दे रखा, अपन रेडियस फाइंड कर लेंगे, बाकी सब चीजें अपने को दे रखी है, ठीक है। तो रेडियस ऑफ सिलेंडर C1, जो चीजें दे रखी है वो राइट कर लेते हैं, रेडियस ऑफ सिलेंडर C1, सिलेंडर C1, तो इसकी R1 कितना है बेटा 8 सेंटीमीटर, कितना है 8 सेंटीमीटर और हाइट ऑफ सिलेंडर C1 की हाइट चाहिए अपने को, ये अपन मान लेते हैं H1, वो कितना है 60 सेंटीमीटर। अब निकालते हैं अपन रेडियस ऑफ सिलेंडर C2, रेडियस ऑफ सिलेंडर C2 की रेडियस अपन R2 मान लेते हैं, वो कितना है 12/2, 24/2, कितना है 24/2, कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर और हाइट वही हाइट ऑफ सिलेंडर C2, सिलेंडर की हाइट चाहिए अपने को, तो उसको अपन H2 मान लेते हैं, तो वो कितना है 220 सेंटीमीटर। क्या करेंगे बेटा फर्स्ट वाले सिलेंडर का वॉल्यूम निकालोगे, सेकंड वाले सिलेंडर का निकालोगे, दोनों क्या कर दोगे प्लस क्या कर दोगे, तो वॉल्यूम ऑफ आयरन पोल क्या आ जाएगा बेटा, अब वॉल्यूम ऑफ आयरन, वॉल्यूम ऑफ आयरन पोल, तो वॉल्यूम ऑफ C1, वॉल्यूम ऑफ C1 प्लस सिलेंडर वॉल्यूम ऑफ C2। अब आ जाओ बेटा वॉल्यूम ऑफ C1 कितना होगा पाई R स्क्वायर H, तो R1 और H1, दूसरा पाई R2 का स्क्वायर और H2, पाई R1 का स्क्वायर। अब यहां से बताओ क्या कॉमन आ रहा है बेटा पाई, क्या कॉमन आ रहा है पाई। R1 कितना है 8 इंटू 8 इंटू 60 प्लस R2 कितना है, एक स्टेप और राइट कर देता हूँ मैंने, यहाँ पे बच गया R1 का स्क्वायर H1 प्लस R2 का स्क्वायर H2, सिलेंडर का यही होता है ना, हाँ ये है पाई। R1 कितना है बेटा 8 इंटू 8, 8 इंटू 8 इंटू 60 प्लस ये कितना है 12 इंटू 12 इंटू 220 और पाई का वैल्यू भी रख दो। कुछ कहा था क्या पाई की वैल्यू के लिए, नहीं कह रखा है, ठीक है, तो ये अपन रख लेते हैं 3.14 ही रख लेते हैं, क्योंकि ये सब चीजें मल्टीप्लाई में चल रही है, किसमें सब चीजें मल्टीप्लाई में 3.14। अब बताओ 8 8 जा 64, ये तो आ गया 3.14, ये आ गया 64, 8 8 जा 64 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 64 मल्टीप्लाई 60, 0 0 38 0 4 8 3। दूसरा कितना है बेटा यहाँ पे, ये 20 नहीं 12 है, कितना है 12, तो 144, क्या 220 को मल्टीप्लाई करना 144 से, ये हो गया 0 4 2 जा 8 4 2 जा 8, फिर 0 8 और 8, फिर 0 2 और 2, ये आ गया 0 8 8 2 जा 16,
10 और 1 11 और ये कितना है 3। अब इन दोनों को क्या करना है बेटा, प्लस क्या करना है, प्लस। क्या दे रखा है ये, कहाँ करें अपन इसको प्लस, क्या आया था यहाँ पे 3840 प्लस यहाँ पे क्या गया 31680। देख लेना बेटा, कोई मल्टीप्लाई में मिस्टेक भी हो सकती है। क्या करना है, कॉन्सेप्ट क्या है, मेरे को प्लस करना है 31680 3840 क्या आएगा बेटा 012 है 15 2035 ये कितना आ गया 3। अब ये जो आया है उसको इससे क्या करना है मल्टीप्लाई, 3.14 को मल्टीप्लाई करना है 35520 से, और फिर लास्ट में क्या करेंगे उसको 8 ग्राम से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। तो पहले तो अपन यहाँ पे क्या कर लेते हैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना है 35520 इसको किससे मल्टीप्लाई करना 314 से, किससे 314 से 3.14 देखो 0 4 2 जा 8 20 22 12 और ये 14, फिर यहाँ पे 02553 और अब करेंगे 3 से मल्टीप्लाई 0 3 2 जा 6 5 2 जा 15 15 1 16 फिर 9 और ये 10। यहाँ से अपने को क्या मिलेगा 0 0 ये 8 ये 2 3 15 10 11 ये 1 और ये 1 इतना आया है बेटा 115.2 डीजी छोड़ के लगाओ इसे 11532.8 115 अब ये कितना आ गया सेंटीमीटर क्यूब आ गया, कितना आ गया सेंटीमीटर क्यूब। अब अपन क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे किससे 8 ग्राम से, किससे 8 ग्राम से। तो मास ऑफ पोल लास्ट में क्या निकालना था अपने को मास ऑफ पोल, तो 1 सेंटीमीटर का 8 ग्राम है तो 11532.8 इसको 8 ग्राम से मल्टीप्लाई करना है। ये जो मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आएगा वो अपना हो जाएगा आंसर 11532.8 किससे करना है 8 से, 8 8 64। अब यहाँ पे 8 2 जा 16 2022 64 6 22 62 40 2 42 4 8 कितना आ गया है बेटा, ये कितना आ गया है 892.2624 यहाँ पे लगेगा पॉइंट। अब ये किस में आ गया है ग्राम में, किस में आ गया पीछे, पीछे आंसर शायद केजी में हो सकता है, अगर केजी में है तो पॉइंट 3 डिजिट आगे और खिसक जाएगा, अगर केजी में आ रहा है तो पॉइंट क्या हो जाएगा 3 डिजिट आगे और खिसक जाएगा। अब बेटा क्या करते हैं अपन नेक्स्ट, इसमें तो कुछ नहीं कैलकुलेशन ही थी सारी, जो कुछ थी क्या थी इसकी कैलकुलेशन ही थी। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 और बच रहा है, एक तो 7 है और एक क्या है 8 है। तो बेटा इन दोनों के मैं आपको सिर्फ फॉर्मूले ही बताऊंगा, है ना, ठीक है। सोल्व करते हैं। एक सॉलिड कंसिस्ट ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑन द हाइट ऑफ 120 एंड रेडियस कितना है 16। तो अभी क्या एक्चुअली टाइम हो गया है, तो ये दोनों क्वेश्चन को क्या करते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्लास में एक क्लास में और इसको वापस कवर कर लेंगे। तो ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्ण।